अध्यक्ष महोदय, इस अवधि में हमने भारत में जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं उनका ब्यौरा इस महान सभा को देने की आवश्यकता नहीं है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि हमारे खाद्यान्न का उत्पादन दुगना हो गया है और इसके कारण हम इस वर्ष के अभूतपूर्व सूखे का सामना करने में सफल हुए हैं। हमारा औद्योगिक आधार अधिक मजबूत और व्यापक हुआ है, लेकिन गरीबी हटाना अभी भी शेष है और बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं भी प्राप्त नहीं हैं। बेरोजगारी, विशेषतः शिक्षितों में बेरोजगारी, हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है। असमानता का अब और तीखा एहसास लोगों को हो रहा है तथा उसे दूर करने के लिए अधीरता बढ़ती जा रही है। जब कि गरीबी और असमानता को दूर करने के लिए हमारे पास कुछ आर्थिक और संगठनात्मक उपाय हैं। हम प्रगति की गति और तीव्र करने के लिए अधिक गहराई से आतुर हैं। प्रायः राष्ट्रों का आकलन उनकी आय के आंकड़ों और विकास की दर के प्रकाश में किया जाता है। मैं शायद इस मामले में कुछ पुराने विचारों का हूँ, क्योंकि मैं अब भी लोगों की धन संपत्ति की अपेक्षा उनकी गुणवत्ता को अधिक महत्व देता हूँ। इसलिए अपने लोगों की इच्छा पूर्ति के साधन जुटाते हुए हम संग्रह वित्त वाले और उपभोक्तावादी समाज का अनुकरण नहीं करते। ऐसा लगता है कि अमीर और शक्तिशाली देश, उनकी राजनीतिक विचारधारा कुछ भी क्यों न हो, अच्छे जीवन के संबंध में एक जैसी धारणा बनाए हुए हैं। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी में प्रगति होती है, यह और ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि हम अपने उपकरणों के हाथों की कठपुतली ना बन जाएं। हमें केवल भौतिक अभिवृद्धि की चिंता न करके इस आवश्यकता की ओर भी ध्यान देना चाहिए कि हमको एक नए
प्रकार के मानव का विकास करना है, जिसमें प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग करने की समझ और सूझबूझ हो, जो शांति और आत्मसंतोष से जीवन यापन कर सके और अपने को आत्मबल और आत्मसंयम दे सके, और जो प्रकृति से समरस हो सके। इस अन्वेषण में श्रीलंका और भारत जैसे देशों का बहुत योगदान रहा है, क्योंकि वे अपनी अपनी विरासत के प्रति हृदय से आस्थावान रहे हैं। किसी समाज के साथ हमारे संबंध किस प्रकार के हैं, यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आर्थिक गतिविधियाँ। हमने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष एक ही आधार पर किया।